श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत एकनाथ के गुरु जनार्दन गोस्वामी ने एकनाथ को हिसाब किताब रखने का काम सौंप दिया था। एकनाथ यह काम बड़ी होशियारी से करते थे। एक दिन हिसाब जांचते समय देखा कि हिसाब में कहीं पर एक पाई की भूल हो गई है। तो उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल की, मगर भूल का पता नहीं लगा। एकनाथ बड़े बेचैन हो गए, चिंतित हो गए। जब आखिर रात को जब जनार्दन स्वामी सो गए तो एकनाथ चुपके से उठे और दूसरे कमरे में दिया जलाकर हिसाब की बहियां जांच करने लगे। 4, 5, 6 बार उन्होंने सारे हिसाब को जांच की। उसके बाद तो पर भी भूल का पता नहीं चला। सारी रात इसी तरह बीत गई। एकनाथ की शुद्ध बुद्ध सब खो गई चिंता से। बस उसी एक पाई की खोज के कारण वह सारी रात जाग गई, उसी में खो गए थे। आखिर भूल का पता लग गया। एकनाथ से खुशी से उन्होंने ताली बजाई। जब ताली बजाई तो जनार्दन स्वामी आए। कहा, क्यों रे बेटा, किस बात की खुशी हुई तुम्हें? जनार्दन स्वामी ने उनसे पूछा। वह अपनी नींद पूरी हो जाने के बाद वहां जाकर पहुंचा तो एकनाथ की उनकी लगन को देखकर उन्हें भी विश्वास हो गया कि एकनाथ से जब पूछा, एकनाथ शर्माते शर्माते मुस्कुराते हुए सारा हाल उन्होंने सुनाया। स्वामी जी बोले, जो आदमी एक पाई की भूल की खोज के लिए सारे रात जग गए और तेल खर्च करे, सारी रात जगता रहे, उसके लिए भगवान का दर्शन कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान के दर्शन शीघ्र ही होंगे, शीघ्र ही होगा। एक रोज एकनाथ गोदावरी में स्नान करके घर आ रहे थे। इतने में एक मुसलमान ने उन्हें देखा और उनके ऊपर मुसलमान ने थूक दिया। एकनाथ कुछ नहीं बोला, फिर जाकर के स्नान किया, फिर घर आने लगा। फिर मुसलमान ने थूक दिया उनके शरीर पर, फिर जाकर के स्नान किया, स्नान करके फिर घर आए,
फिर उन्होंने चुपके से थूक दिया। थूक देने के बाद फिर गया, स्नान किया। इस तरह से बारंबार करते करते उन्होंने, एकनाथ ने 108 बार स्नान किया और उन्होंने, मुसलमान ने 108 बार थूका उनके शरीर पर। आखिरी बार जब नहा करके आए और इंतजार करने लगे कि वह मुसलमान कब हम पर थूकेगा, वह मुसलमान कब हम पर थूकेगा, पर वह आदमी भी सोचते रहे, पछतावा करते हुए वह अपने हाथों से ही अपने गालों पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, महाराज आप तो मुर्शिद हैं, मौला हैं, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, आप मुझे माफ कर दें। एक बार एक हरिजन लड़की हट करके बैठी हुई थी कि मैं अपने घर अपने हाथों से एकनाथ महाराज को भोजन कराऊंगी। उसे सब व्यक्ति ने बहुत समझाया बुझाया, पर वह समझा नहीं। उन्होंने हठ की रखी थी। आखिर में जब एकनाथ को पता चला, उनके कानों तक जब आवाज गई, पता चला, तो वह हंसकर बोले कि इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी कठिन बात है। मैं उस लड़की के घर जरूर भोजन करूंगा, उस लड़की के घर जाकर के जरूर भोजन करूंगा। और सचमुच वह उस अछूत के घर बड़े प्रेम से भोजन किए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।